और प्रजा की। देखो महात्मा दोनों तरफ, राजा का भी भला चाहते हैं और प्रजा का। उनके यहाँ कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं है, उनके यहाँ समय की सीख है, समय की शिक्षा है, समय की जानकारी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी। राजा त्रिकालदर्शी, प्रजा त्रिकालदर्शी नहीं है। महात्मा त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को देखने जानने वाले। वो अपनी आत्मा की दिव्य आंख शिव ने तथाड़ाई से मतलब यानी देख के बता रहे कि आगे का समय राजा प्रजा दोनों के लिए खराब है। इसलिए राजा को ऐसे खराब समय से सचेत हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए, अपनी संभाल के लिए, अपनी प्रजा की संभाल के, तो तुम्हारा दोनों का काम हो जाए। महात्मा तो कोई राजा बनना नहीं चाहते, जो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता उसे राजा भाजा गया, ये तो कुछ नहीं। उनके करोड़ों लोग आरती करते हैं और तुम्हारी कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कोई आरती करता है? देखिए महात्मा की, संत महात्माओं की करोड़ों लोग रोज आरती करते थे, क्योंकि वो दया देने वाले। लेकिन राजा दया नहीं दे सकते, उसके पास दया का भंडार नहीं है, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, किसी को दया का भंडार है संत महात्माओं के पास। जब राम, भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से दया और गुरु विश्वामित्र से दया लेकर ही सब काम किया, इसलिए आज उनकी पूजा हो रही है। अगर गुरु को आगे न खड़ा करते, उनसे सलाह न लेते, उनकी शिक्षा न मानते, तो राम को कोई नहीं पहचानता कहाँ है, कैसे चले। लेकिन आप उनसे भी शिक्षा नहीं ले, आप उनकी भी बात नहीं मान रहे। जब ऐसी स्थिति आती है कि राजा भ्रमित हो जाता है, न धर्म को, न कर्म को, न मानवता इंसानियत को, न प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को, न माँ बहन बेटियों की पहचान से बहुत दूर चला जाता, तो उस राजा का विनाश। लिखा है शास्त्रों ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है। कितना समझाओ जाने पर भी वो अच्छी सच्ची नीत की बात कभी नहीं की, क्यों? उनका पाप का गला भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का गला भर गया, अब वो फूटने वाला है। जब गला फूटने की स्थिति में होता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, इसे कोई नहीं। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, इशारा ही कर सकते हैं, सचेत कर सकते हैं, और करना ये आपका काम। माने न माने ये आपका काम है। मान जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं मानोगे तो कुदरत की तरफ से सजा पा जाओ, कब आप मानोगे? इसलिए महात्माओं का फर्क हर युग में रहा है कि अपने राजा को नेक अच्छी भली सलाह देना, उसको धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा करना, और धर्म की विशुद्ध परिभाषा को बताना कि धर्म कोई स्थान का नाम नहीं है, धर्म कोई जड़ता का नाम नहीं है, धर्म करना कोई जड़ता की ममता का काम नहीं है। धर्म धारित, धर्म धारण किया जाए, जो अपने जीवन में उतारा जाए, अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाया जाए, उसको धर्म। तो अगर तुम धर्म, वैसे धर्म माने व्यवस्था है, एक कर्म से ही व्यवस्था बनती है। कर्म धर्म दोनों एक सिक्के के पहलू है। अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है, चाहे शरीर की हो चाहे
परिवार की हो, चाहे देश की, चाहे दुनिया की, और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है। प्रेमियों, व्यवस्था का नाम धर्म है और आपको जनता की तरफ ले जाया जा, कहते पत्थर को पूजना ये धर्म है, पत्थर पर दूध फैलाना ये धर्म है, सामान को नष्ट करना, बर्बाद करना ये धर्म है। अरे ये धर्म है कि ये धर्म है? जो खाने पीने की चीज है उसे फैला दो, नष्ट कर दो, धूल में मिटा दो, ये कौन सी पूजा? इस पूजा का कौन लाभ देगा सृष्टि में? कोई ऐसा है जो तुम्हारी पूजा का लाभ देगा? और इतने दिनों से क्या लाभ आपको मिला? 3 युगों से आप पूजा कर रहे हो, शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, लेकिन आपको क्या मिला? कितने लोग बैठे हो जिसकी पूजा की उसका दर्शन हुआ है? तो कभी स्वप्न में भी मिला आपको? कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई सच्चा गुरु आपको मिला? मिला भी नहीं और बंद भी नहीं करते और पूछते भी नहीं किसी से। अरे जब आदमी रास्ता भटक जाता है तो तमाम लोगों से पूछता, जिसे जाना होता है वो चुप नहीं बैठता, तमाम लोगों से पूछता, रास्ते की जानकारी करता। लेकिन तुमने किसी महात्मा, किसी संत, फकीर से आपने पूछा है कि भाई खुदा कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, देवी देवता कैसे मिलेंगे, सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? आपने किसी से पूछा? ऐसे बैठे रहते और इसीलिए लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया। वो जान गए ये जड़ है, ये जड़ जीव है और इसे जड़ता की बात बताओ जल्दी मान लेगा। चेतन ये जानता नहीं और चेतन की बात ही बताओगे तो ये मानेगा नहीं। उन्होंने जड़ का फायदा उठाया और तुम जड़ के जड़ में ही रह गए। न चेतन मिला और न चेतन जीवात्मा का तुम्हारा कोई काम हुआ। तो आपको तो विचार करना चाहिए। विचार तो आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए कलयुग में सही सच्ची जानकारी देने के लिए संत पधारे। उन्होंने सत्य संग जारी किया कि सत्य का संग जीव कैसे करेगा। जिस दिन सत्य का संग कर लेगा उसी दिन उसकी व्यवस्था बदल जाए। उसका देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोचना, समझना, करना, कराना सब बदल जाएगा अगर वो सत्संग करे। अभी आप सत्संग सुन रहे हो, कर नहीं, कानों की सुनी बात अक्सर भूल जाते हो।